हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को और संगठन को एकजुट होना पड़ेगा अगर नियमितीकरण करवाना है तो। और कल डीपीआई के अधिकारियों से बात की गई थी तो उन्होंने बोला था कि हम आपकी जो भी मांगे थी उस पर काम प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। लेकिन कुछ संगठन हैं जिनने इस पर रोक लगवा रखी है, ठीक है फ्रेंड्स, विरोध कर रहे हैं नियमितीकरण का, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का। तो इसको लेकर आगे कार्य नहीं हो पा रहा है, जबकि डीपीआई ने इसके ऊपर कार्य प्रारंभ कर दिया था, ऐसा कहना है डीपीआई के अधिकारियों का। और अतिथि शिक्षक सभी एकजुट होंगे तो उनका जल्द ही भविष्य सुरक्षित होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। डीपीआई में क्या बात हुई अतिथि शिक्षकों को लेकर, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति में प्रॉब्लम आए दिन में सभी में समस्या का समाधान किया गया कि नहीं किया गया, और उनके नियमितीकरण के लिए आगे क्या योजना बनाई जा रही है, पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए रविकांत गुप्ता जी हैं। उनने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी नहीं अपडेट पाने के लिए वीडियो में बनी रहें। तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब हमारे लिए अच्छी खबर तभी आएगी जब हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आज माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने जो हमारे ऊपर एक काम दिया था, आप सबको पता ही होगा। उन्होंने कहा था कि ये मेहमान है, घर में कब्जा करने आए हैं, मेहमान है घर में कब्जा करोगे क्या। उस पर उन्होंने एक खेद व्यक्त किया है कि नहीं नहीं वो हमारे अपने हैं, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खेद क्यों, आपने माफी क्यों नहीं मांगी। आपको कहना था कि नहीं मेहमान नहीं है, हमारे घर के सदस्य हैं, हमसे गलती हुई और मैंने ये बोल दिया, क्योंकि 17 वर्ष का कोई मेहमान नहीं होता। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे बाद में आप लोगों से, क्योंकि ये हमारा सेकेंडरी मैटर है। हमारा जो पहला मामला है वो ये है कि हमारा नियमितीकरण कब होगा, आखिर सरकार कब हमारी बात को सुनेगी, और अगर नहीं सुन रही है तो क्यों नहीं सुन रही है, क्या कारण है, कहां कमी हो रही है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना सक्सेसफुल आंदोलन हुआ, इसके बाद बैठक हुई, 8 बातों पर सहमति बनी और इसके बाद भी अभी तक आदेश जारी नहीं हुआ। कल इस संबंध में मैंने डीपीआई के अधिकारियों से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि जो आप लोगों ने सहमति बना के आप लोग गए, माननीय शिक्षा मंत्री ने जो कहा आप लोगों के लिए, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया था। सभी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। तो उनका कहना है कि हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। एक मिनट थोड़ा सा। तो अधिकारियों का कहना है कि हमने उस बिंदु पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका एक कोई और संगठन है जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधता रखता है। तो उन्होंने क्या हो रहा है सही आखिर आपत्ति लगाई हुई है कि आप लोगों का नियमितीकरण नहीं होना चाहिए। हमारे समझ से इस चीज पे किसी भी साथी को ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हमारा पुराना वर्ग अंदर आए, लेकिन कुछ साथियों को हमारे पता नहीं क्या समस्या हो रही है कि लगातार वो हम लोगों के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार वो हम लोगों के खिलाफ में कि जो हम लोगों ने महासंघ के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन किया, उस मांग को सरकार बिल्कुल ना मानी। क्यों? क्योंकि अगर सरकार ने इनकी बात मान ली तो इनकी जो नेतागिरी थी वो खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये सिर्फ एक ही गाना गाते हैं पात्रता परीक्षा को लेकर। हम भी बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई इससे समस्या नहीं है, हम भी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, हमारा भी लाभ होगा। लेकिन हम हर वर्ग का, हर वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमारा पुराना वर्ग बाहर होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या सामने आएगी। और याद रखना, आपके नियमितीकरण भी अनुभव के आधार पर ही होना है। कुछ लोगों को शायद नेता बनना है, कुछ लोगों का उद्देश्य एक ही है कि मैं नेता बन जाऊं। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, शिक्षा कर्मी 2008 में एक व्यक्ति ने लड़ाई की और इसके बाद वह नेता बन गया, विधायक बन गया। उस चक्कर में अब सभी लोग संगठन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं कि शायद मैं भी एक दिन नेता बन जाऊंगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि आप हमारे वरिष्ठ साथियों के ऊपर पांव रखकर नेता क्यों बनना चाहते हैं। कल स्पष्ट तौर पे अधिकारियों ने कहा कि, क्योंकि एक बात मैं बता दूं आप लोगों से, आप लोगों को पता भी होगा कि जहां हमारा फायदा होने वाला होता है उस आदेश को कभी कोई अपना प्रचार मानता, ना कोई डीपीआई मानता, ना कोई मानता।
लेकिन जहां हमारा नुकसान हो रहा होता है वहां पे तुरंत सरकार एक्शन ले लेती है। सरकार का कहना है कि आपके बीएमएस से संबंधता प्राप्त संगठन ने एक आपत्ति लगाई है कि जो 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है उससे हम सहमत नहीं हैं और उसके आदेश जारी ना किए जाए। ये स्पष्ट तौर पे कल डीपीआई के अधिकारियों का कहना है। बीएमएस के जो साथी हमारे हैं, जैसे कि हमारे गोस्वामी जी, शर्मा जी, सब हमारे वरिष्ठ हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सभी लोगों ने, सभी वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप वरिष्ठ हो, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, तो जो हमारे वरिष्ठ हैं उनका भी आप सम्मान करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो असली वर्ग है, जिसने 15-15 वर्ष काम किए, अगर कुछ होना होगा तो उनके अनुभव के आधार पर ही होगा। और कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें लिखते रहते हैं, रोते रहते हैं, और इतना दम है बीएमएस में। मैं तो बोल रहा हूं ना कि आप तो करवाओ, नियमित करवा दो, जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हीं को नियमित करवा दो, करवाओ, हम बिल्कुल तैयार है, हम बिल्कुल आपत्ति नहीं लगाएंगे। आप किसी एक वर्ग का भला करवाओ, हमें पता है कि अगर किसी एक वर्ग का भला होता है तो दूसरा वर्ग अपने आप अंदर घुस जाएगा। आप करवाओ तो, अरे भाई जो मिल रहा है पहले उसको तो ले लो। अभी मंत्री जी ने कहा था कि हम 10 महीने किसी को बाहर नहीं करेंगे, आपकी आपत्ति के बाद वो भी नहीं हुआ, क्योंकि 10 महीने अभी अतिशेष ये वो रोज रोज चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। और जब ये रोज चल रहा है तो कितनी समस्या होने वाली है। अभी हमारे कम से कम वर्ग 3 में 5,000 लोग बाहर हुए, वर्ग 2 में लगभग 3 से 4,000 लोग बाहर हुए, अब वर्ग 1 का शुरू हो गया। अरे भाई कम से कम आप बैठते, आपको हमने इनवाइट भी किया था, हमने आपको बुलाया भी था, ठीक है, लड़ते रहिए ऐसे ही। डीपीआई ने स्पष्ट बोल दिया है कि आपत्ति लगी हुई है, हम उस पर विचार कर रहे हैं, मंत्रालय गया हुआ है, जैसे ही मंत्रालय से हमें आदेश मिलेगा हम आदेश जारी करेंगे। स्कूल अलॉटमेंट की बात की गई, अभी हमने कल की थी कि आपने जो मेरिट सूची बनाई है 31,000 पदों के लिए, उसमें 2 लाख से अधिक फॉर्म पड़े हुए हैं, तो कब तक स्कूल ज्वाइनिंग होगी? उनका कहना है कि अभी उसमें समय लगेगा, उसका कोई निश्चित दिन नहीं है। आप लोग जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। हाँ, जिन लोगों की चॉइस फिलिंग लॉक हो गई है, उनका कहना था कि जिन लोगों की चॉइस फिलिंग लॉक हो गई है वो अपना आईडी बना के, अपना आवेदन बना के भेज दें। आज मेरी मीटिंग है, दोपहर में हम बैठेंगे। जो देखो, इस संबंध में मीटिंग नहीं है हमारी, मैं बता रहा हूं, मैं ये आदेश कब होंगे। मेरी मीटिंग है, जो आपकी समस्याएं हैं, जैसे रिक्त पद, चॉइस फिलिंग लॉक हो गई है, या जो समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं को मैं लेके आज जा रहा हूं, और इसके बाद जो कुछ होगा हम आपको उसमें बता देंगे। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप जो भी उम्मीद है, हम पूरी प्रयास करेंगे कि आप सब लोगों को नुकसान ना हो, और आदेश तो बहुत दूर की बात है। तो साथियों, एक अनुरोध आप लोगों से और है। आज मंत्री जी ने एक बयान दिया है, आप लोगों ने देखा ही होगा, सब लोगों ने देखा होगा, कि जो मैंने बोला था अगर उनसे हमें ठेस पहुंची है, हम लोगों को ठेस पहुंची है, तो उसका उन्हें खेद है। हमें खेद नहीं चाहिए, हमें माफी चाहिए। आप उसके लिए माफी मांगो कि जो हमने कहा, आप हमारे घर के परिवार सदस्य हो, और आपको अगर दुख हुआ तो माफी मांगता हूं मैं। और इसके लिए हमारे साथियों ने अगर एकजुट होकर के सब लोगों ने ये कार्य किया होता तो शायद आज उन्हें झुकना पड़ता, लेकिन कुछ लोगों ने सहयोग किया, काली पट्टी बांध के स्कूल गए। धन्यवाद मीडिया का, कि मीडिया ने इस खबर को बहुत अच्छे से चलाया, और अंत में मंत्री को माफी मांगना पड़ा। विपक्ष का धन्यवाद, उन्होंने अच्छा चलाया और उन्हें माफी मांगना पड़ा। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि मंत्री जी माफी मत मांगिए, आप हमारा भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। जो 8 बिंदुओं पर सहमति बनी थी उसके आदेश जारी कर दीजिए। आपकी जो आपने बयान दिया उससे आपके अंदर की भावना हमें दिख गई कि आपके अंदर की भावना क्या है, क्या सोच है आपकी हमारे प्रति। इसलिए अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आप आदेश जारी नहीं करते तो हम सड़कों पर आएंगे। और 16 वर्ष जो हमने त्याग किया है, आप उसको बोल रहे हो कि हम मेहमान हैं, हम कब्जा कर रहे हैं, और विभागीय परीक्षा के अलावा हमें कुछ भी मान्य नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप जल्द हमारे भविष्य को सुरक्षित करेंगे, अन्यथा की स्थिति में 2 अक्टूबर को एक अतिथि शिक्षक सड़क पे आपको फिर से दिखेगा। आप अगर हमें मेहमान मान रहे हो, हम मेहमान ही बनकर सही, लेकिन हम अपना अधिकार लेके रहेंगे।
तो जो भी समस्याओं का समाधान आज हम करवाने का प्रयास करेंगे, जो भी है 30% जो भी है, आज पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करवा दिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। चिपत प्रभार से, हाँ बिल्कुल सही है यार, ये तो दिक्कत वाली बात है। अरे बीएमएस वालों को लगाओ, और गिरी गोस्वामी, तूफान शर्मा जी, भैया आपको क्या दिक्कत है? अगर पुराना वर्ग काम करेगा तो आप नए नए का कहना क्यों गा रहे हो? कुल मिला के इनको इसलिए खड़ा किया गया है कि टूट जाओ आप सब, और जब हम टूट फूट जाएंगे तो नहीं क्या फर्क पड़ना है। इसलिए अभी समय है, एक हो जाओ, और इन ऐसे लोगों को, चाहे मैं गलती मैं भी करूं तो मेरा भी विरोध करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो गलत करे उसका आप लोग विरोध करो, सोशल मीडिया से हर जगह पर दिखना चाहिए कि हाँ हमारा विरोध हो रहा है।